बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पाइसी चिकन हांडी पुलाव हो जाए, क्योंकि इसको गर्म होने में और ठंडा होने में दोनों में बहुत टाइम लगता है। ठंडी भी बहुत देर से होती है और गर्म भी बहुत देर से होती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इसके लिए पहले मैं एक दो चीज़ें ले लूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चिकन जो है वो ½ kg है और ½ kg ही मेरे पास राइस। बहुत अच्छी, ये 1 पॉट मील भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ कि पहले हम प्याज को फ्राई होने के लिए डाल देते हैं, ताकि प्याज हमारी फ्राई होते कि बाय द टाइम हम वो पोटली बना लेंगे जो हमें इसमें डालनी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम अब आप बनास्पति से बनाएं। मुझे लग रहा है कि मुझे आज थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बनास्पति से चीज़ें बनाती हूँ, तो आज सोचिए इससे बना लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि फौजी बनास्पति 0 कोलेस्ट्रॉल और BTF बनास्पति है। लेकिन हमारा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इम्पोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी ये वेजिटेबल ऑयल है, बेहतरीन, फोर्टिफाइड विथ विटामिन A and D, 0 कोलेस्ट्रॉल, डबल रिफाइंड, UHT ट्रीटेड। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ½ कप के करीब इसमें मैंने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला, एक बड़े साइज़ की प्याज ये चली गई, और जाएगा इसमें साबुत गरम मसाला जो मिक्स है, जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ। ½ kg और 1 kg का अगर हो तो 1-1.5 टेबल स्पून बिल्कुल सही रहता है। ये चला गया इसके अंदर। हल्का हम इसको फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है उस वक्त तक हम आ जाते हैं कि हमें पोटली में क्या डालना है। अच्छा, वैसे तो जब हम यखनी बनाते हैं तो ऐसे ही डाल देते हैं साबुत धनिया, सौंफ, लेकिन इससे हमें पोटली इसलिए डालनी पड़ेगी कि हम इसको डायरेक्टली ही पका रहे हैं। अब हम इसको छानने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ये मेरे पास कोई भी आप मलमल का कपड़ा ले लीजिए, कॉटन होना चाहिए और कलर नहीं होना चाहिए, वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा नहीं बल्कि अच्छा है। सौंफ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, धनिया, मैं एक सेकेंड इसको ज़रा सा बाहर निकाल लेती हूँ ताकि सब इजीली देख सकें। चलो जी, ठीक है, चलो। अच्छा, इसके अलावा साबुत धनिया ये भी 1.5 टेबल स्पून, और डालेंगे हम इसके अंदर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो है वो 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसको बांध लेंगे। भाई हमारा कपड़ा कहाँ गया जिससे हमने इसको बांधना था? बांधने के लिए भी कोई कपड़ा था? हाँ, एक्चुअली ज़ाहिर है हम इसको बांधेंगे। चले कोई बात नहीं, हम इसको सिजर से काट लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। वो मैंने इसको काट के रखा था, वो मुझे लग रहा है शायद इधर उधर हो गया, कोई इशू नहीं है, काट लेते हैं। ओके, यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम सिजर से काट लेते हैं। अच्छा, ये मैं हमेशा जब भी मैं कभी पोटली बना कर डालती हूँ तो अपना वाक़या मैं ज़रूर बताती हूँ, इसलिए कि उसकी वजह ये कि मैंने ऐसा किया था कि मैंने, बहुत पुरानी बात है कि हाँ जी, मैंने वो कलर जो है ना कुछ इससे डार्क कलर की मैंने इसमें कपड़ा बांध दिया था। उससे क्या हुआ था कि पूरी जो यखनी थी ना वो मेरी फिरोजी रंग की हो गई थी। अब इसको पोटली को हम बांध देंगे। यहाँ पर प्याज और वो खाया, पहले ये बताएं। नहीं, वो मैंने देख लिया, इत्तेफाक की बात है कि जल्दी से, तो मैंने उसको फौरी तौर पे ड्रेन किया और दोबारा से उसने पोटली बना कर डाली। नहीं खाया तो नहीं, ज़ाहिर है, मैंने थोड़ी देर बाद देखा था। हाँ, कहते हैं आज तो जहर का बना, ग्रीन सा कलर है या नीले रंग का डाला है, कौन सा? अच्छा जी, इस पोटली को आपने ज़रा सा लूज़ बांधना है। इसकी वजह यह है कि ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर हैं, ऑब्वियसली मैं इतनी देर तक नहीं पकाऊंगी तो ये थोड़ी फूलती है, सारे इसके जूसेस में से निकल कर आएंगे और फ्लेवर सब इसमें ऐड। लेकिन हमें ब्रेक लेना है। चलें, अच्छा, जैसे ही हो जाएगी तो मैं एक काम करती हूँ, इससे से मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँ, ठीक है, ये डाल के मैं इसको फ्राई करती हूँ। प्याज का कलर आपको दिखा देती हूँ कि हमें गोल्डन ब्राउन करना है। सही है जी, चलें। कुछ बता रही है? नहीं, कुछ नहीं बता रही। अच्छा, ठीक है, ऑल राइट। तो फिलहाल यहाँ पर, और उसके अलावा मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। अब डालेंगे हम इसमें नमक, तकरीबन 2 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि ½ kg मेरे पास ये चिकन है। चिकन डालूंगी मैं इसके अंदर, मैंने थोड़े से छोटे पीसेस रखे हैं। ये चली गई, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब साथ ही हम इसमें और बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करते चले जाएंगे। जैसे कि मेरे पास ये मौजूद है आप पिसी हुई काली मिर्च, ये चली गई, साबुत लाल मिर्च ये चली गई। इसके बाद ये मेरे पास योगर्ट है, दही है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चले जी, ये दही है तकरीबन 3/4 कप। अच्छा, डाल के हम इसको थोड़ी सी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसमें पानी डालेंगे और साथ ही ये पोटली भी डाल देंगे, और क्या करेंगे कि थोड़ी देर बाद पोटली निकाल देंगे और फिर राइस ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसको भी कॉल बिल्कुल आप लीजिए, मैं पूरा दही इसके अंदर डाल रही हूँ, ये मैंने डाल दिया। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और साथ ही अभी पोटली भी ऐड करी जो कि मैंने साबुत धनिया, सौंफ और जीरे की बनाई थी, ये चली गई इसके अंदर। इससे क्या होगा, इससे सौंफ का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। ओके, कॉलर हमारे साथ कायनात जी कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सलाम, क्या हाल है? हम खैरियत से हैं, ठीक हैं। मैं समीना आपा की हमारी कॉलर कायनात ने तो कहा कि ये कराची किंग्स को कर रही है सपोर्ट पीएसएल के लिए, यकीनन सारे लोग होंगे एक्साइटेड। तो आप कौन सी टीम को कर रहे हैं सपोर्ट? हम लोग तो कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट, पर आप लोगों का हम जानना चाहते हैं कौन सी टीम है आपकी फेवरेट और किसे कर रहे हैं सपोर्ट? क्या है यही जीते पीएसएल? हाँ वो तो अच्छा होता जी, है ना? अब मैं देखिए इसके अंदर हरी मिर्चें 6-7 आप हरी मिर्चें ले लीजिए, ये भी इसके अंदर डाल दी। अच्छा थोड़ा सा जाएगा इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर, तकरीबन जैसे हाफ टी स्पून से ज़रा सा कम ले लेंगे, ज़रा सा फ्लेवर अच्छा आता है पुलाव के अंदर। ये चला जाए, इतना ज़बरदस्त पुलाव है, आप बनाएंगे आपकी सारे घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा। इसकी वजह ये है कि तमाम चीज़ें आपने डाली और बना दिया। अब हम क्या करते हैं कि जब हम साबुत धनिया सौंफ वगैरह डालते हैं तो हम ऐसे ही डाल देते हैं, फिर हमें उसको छानना पड़ता है। पोटली बना के डाल दें तो काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है और जी, कलर भी सही रहता है। कलर भी सही रहता है बिल्कुल। ठीक है जी, ये हो रहा है। अब मैं काम करती हूँ कि ये हो गया, भुन गया है। अब मैं काम करती हूँ जिसके अंदर डालती हूँ पानी इतना कि जितने मुझे चावलों के लिए चाहिए। चावल हमारे पास यहाँ पे भीगे रखे, लेकिन पहले सॉरी पहले हम पानी डालेंगे, पहले पानी डालिए, फिर आप बताइएगा कि कितना हमें। बस 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 ज़्यादा ना चावल डालिए, के बाद ठीक है, देखेंगे चावल के बाद देख लेंगे। हाँ। अच्छा ये 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे इतना कि चिकन, इसीलिए मैंने चिकन यहाँ पे छोटे पीस रखे ताकि यहाँ पे जल्दी ये गल जाए। लेकिन अगर आपके पास देखिए अब काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन मैं पहले निकाल ली हूँ। आप थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि मुझे इस पुलाव को पकाना भी है इसी 1 घंटे में। ये मेरे पास चावल है, चावल भीगे हुए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, शामिल करके हम इसको थोड़ा सा मैं पानी मुझे लगता है गिरा दूँ। अच्छा आप चावल शामिल करें, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे ताकि चलो देख के ठीक है जाएं। ठीक है ठीक है। तब तक ये दम पर जाएगा और हम ब्रेक ले लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये गए इसमें राइस, हाफ केजी राइस थे। और आपको और पानी अच्छा इसी स्टेज पे आप टेस्ट कर लीजिएगा कि भाई इसमें पानी सही है कि नहीं। नमक सही है कि नहीं डालिएगा, थोड़ा सा पानी डालिएगा, बताइएगा। बस बस। Okay. अच्छा एंड में आपको थोड़ी ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको निचोड़ लूँगी, जितने भी जूसेस होंगे इसके अंदर दोबारा से हम डाल देंगे और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। दम पे से जब निकालेंगे तो ये चीज़ें डालेंगे, ये सब आपके साथ।